Good afternoon. Welcome class 11 चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस। पहले हम इसमें रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशंस मैंने आपको जैसे यहाँ पिक्चराइजेशन से बताया है स्टूडेंट, मैंने एक रिलेशन डेली लाइफ का लिया है मदर एंड क्या स्टूडेंट सन का, और एक रिलेशन लिया है स्टूडेंट मैथमेटिक्स का स्टूडेंट कि 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ द क्या स्टूडेंट 2 स्टूडेंट। तो आप लोग के डेली लाइफ में बहुत सारे रिलेशन आपके सामने आते रहते हैं, जैसे फादर और सन का स्टूडेंट, हस्बैंड एंड वाइफ का, ब्रदर एंड सिस्टर्स का, ये रिलेशंस आपने ऐसी मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे रिलेशन है स्टूडेंट, जैसे 27 इज़ द क्यू ऑफ द क्या स्टूडेंट 3, 27 3 का क्यू है स्टूडेंट, 8 2 का क्यू है। ये बहुत सारे रिलेशन हमारे मैथमेटिक्स में भी दिखते हैं स्टूडेंट। रिलेशन में स्टूडेंट पहले हमने एक छोटा सा टॉपिक है ऑर्डर पेयर्स स्टूडेंट। ये ऑर्डर पेयर्स क्या होता है? ऑर्डर पेयर्स क्या है स्टूडेंट कि इफ़ a pair of elements if a pair of elements is listed in a specific order, then such a pair is called an order pair. For example, the order pair of the two elements small a and small b is denoted by small bracket a comma b such that a small a being first element and b is second elements. नोट करके एक पॉइंट आप लोग के लिए लिखा मैंने, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर्स हैं, इसका जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट जो है मीन्स ए किसके इक्वल होगा सी के, और बी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट डी के। एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है स्टूडेंट, ए कॉमा बी डज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप एवेस्का यहाँ पे ए है तो यहाँ पे एवेस्का आपका क्या हो गया स्टूडेंट बी, तो ये आपके इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पेंसिल से आपको लिख के दिखा रहा हूँ स्टूडेंट कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका 2,3 और क्या स्टूडेंट एक ब्रैकेट में 2,3 मैंने लिख दिया और दूसरे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया स्टूडेंट 3,2, तो ये भी आपका इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एवेस्का कितना स्टूडेंट 2 है और यहाँ पे और एवेस्का कितना स्टूडेंट 3 है। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि ये क्यों पेयर इक्वल नहीं है स्टूडेंट। और इसमें एक पॉइंट से स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स क्या होता है स्टूडेंट, इसी के अंदर स्टूडेंट हम पढ़ेंगे। द सेट ऑफ द ऑल ऑर्डर पेयर, ऑल ऑर्डर पेयर देखिए स्टूडेंट, इसमें जो भी लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है ऑर्डर पेयर में, ए कॉमा बी ऑफ एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू द कैपिटल ए एंड स्मॉल b belongs to the capital B is called Cartesian product of sets A and B and is denoted by A Cartesian B। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, A Cartesian B is equal to कर्ली ब्रैकेट A comma B such that A belongs to A कैपिटल A set A and B belongs to the कैपिटल set B स्टूडेंट। और भी नोट करके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, नोट करके कि A कार्टेशियन B डज नॉट इक्वल टू द कार्टेशियन B कार्टेशियन A। इफ़ A कार्टेशियन B नल सेट है तो इसका मतलब A सेट नल सेट होगा या तो फिर क्या B सेट, इन दोनों में से कोई ना कोई एक सेट नल सेट होगा। इफ़ A कार्टेशियन B डज नॉट नल सेट स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट डज नॉट नल सेट, ये डज नॉट है स्टूडेंट, गलती से मैंने लिख दिया ये डज नॉट है, तो इसके में कंडीशन क्या होगा स्टूडेंट कि ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे, ना ये नल सेट होगा ना ये नल सेट होगा। बट ऊपर वाले केस में क्या है स्टूडेंट, अगर ए कार्टेशियन बी नल सेट के इक्वल आता है स्टूडेंट, तो या तो ए नल सेट होगा या तो क्या स्टूडेंट बी नल सेट होगा। अगर हमें नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी, या इस तरीके से भी कई जगह फॉर्मूला लिखा जाता है नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई क्या क्यू, पी यहाँ पे नंबर ऑफ ए है और क्यू यहाँ पे नंबर ऑफ क्या है स्टूडेंट बी है। अब इसमें ऑर्डर ट्रिपलेट होता है स्टूडेंट। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या है स्टूडेंट कि इफ़ ए बी एंड सी तीन सेट्स हैं स्टूडेंट आर 3 सेट्स, देन एलिमेंट्स इसके a कॉमा बी कॉमा सी वेयर a बिलोंग्स टू द कैपिटल ए, b बिलोंग्स टू द कैपिटल बी
and C belongs to the capital C is called ऑर्डर ट्रिपलेट। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ए कार्टेशन बी कार्टेशन सी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए बी सी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी। स्टूडेंट कई बुक्स में आपको एनसीईआरटी में ऐसे लिखा ए कार्टेशन ए इज इक्वल टू ए बी सी। अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो ये तीनों एलिमेंट्स कहाँ बिलोंग्स करेंगे स्टूडेंट? सेट ए में। स्टूडेंट नोट करके एक बात और लिखा है स्टूडेंट कि इफ़ एक सेट ए है जिसका ए कॉमा बी है और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं स्टूडेंट? इनफाइनाइट है, जो काउंटेबल नहीं है स्टूडेंट। तो इनका जो कार्टेशन होगा स्टूडेंट वो भी क्या होगा स्टूडेंट? इनफाइनाइट ही होगा। ये बात याद रखना। अगर 2 सेट्स हैं स्टूडेंट और दोनों सेट्स में किसी एक सेट्स के एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं तो उनका कार्टेशन अगर हम निकालते हैं तो उनका कार्टेशन भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इनफाइनाइट होगा। अब हम स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इफ़ ब्रैकेट x प्लस 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2/3 इज इक्वल टू नेक्स्ट ब्रैकेट 5/3 कॉमा 1/3। ये दो हमें ऑर्डर पेयर दे रखे हैं और हमको क्या फाइंड करना है? x और y की वैल्यू। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सिंस द ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल द कॉरस्पॉन्डिंग्स आर इक्वल। तो देयरफॉर मैंने क्या बताया था? a कॉमा बी सी कॉमा डी, तो a किसके इक्वल होता है? c के। तो x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस के 1 इम्प्लाइज दैट x/3 सॉल्व करके क्या आएगा? 2/3 आएगा। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 में से 3 गया, कितना आएगा? 2 आएगा। जब आपके पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पार्ट होता है और उनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। अब y माइनस 2/3 c किसके इक्वल होता है? d के। तो y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो माइनस 2/3 इधर शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1/3 प्लस के क्या आ जाएगा? 2/3 इज इक्वल टू इनका डिनोमिनेटर सेम है तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 3 से 3 कितनी बार कट जाएगा? 1 बार कट जाएगा। अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड पार्ट में आप अप्लाई करते हैं तो ये भी 5/3 आएगा और ये भी 1/3 आएगा। इट मीन्स ये आपका क्या बन जाएगा? ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं कि आखिर ऑर्डर पेयर्स होता क्या है स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है स्टूडेंट, समझ में आती है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।